जब जब जीवन की उम्मीदों ने अपना काला सच दिखाया है, तब तब मेरे माता पिता ने मुझे गले से लगाया है। शर्म न आई उन ठेकेदारों को जिन लोगों ने अपने आने वाले कल को बड़े शौक से सजाया है। हे राम, किसने वृद्धाश्रम बनाया? कड़ी धूप में छांव बनकर हमारे माता पिता ने हमको बचाया है। हे राम, न जाने किसने ये वृद्धाश्रम बनाया। बूढ़े होने पर माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देने वाले आज की ये संतानें वो जानती नहीं है कि कल उनके साथ भी यही होने वाला है। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि आज लोग तीर्थ स्थानों पर, वृद्धाश्रमों में अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी सेवा से बचना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। वो समय भूल जाते हैं जब उनको खाने की अकल नहीं थी, चलने की अकल नहीं थी। उस समय अपना पेट काटकर उन माता पिता ने उनको भोजन दिया, अपने शौक खत्म किए, तब उन माता पिता ने उस बच्चे को कपड़ा दिया। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे होते थे और हमारे गुरुजी हमें बताया करते थे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय एक पिता अपने लिए नए कपड़े लेना छोड़ देता है, माँ अपने लिए नई साड़ी लेनी छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये पैसे जो मेरे शौक पर खर्च होंगे, इन पैसों से मेरे बच्चे का भविष्य बने। वो बच्चे क्या करते अपने माता पिता के साथ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम उस भारतवर्ष के रहने वाले लोग हैं जहां पर श्रवण कुमार जैसे माता पिता भक्त संतान हुई। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में हम श्री राम मंदिर में जाकर प्रणाम तो करते हैं पर श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतारते। पिताजी का वचन निभाने के लिए भगवान 14 वर्ष वनवास में रहे। हम उस देश में रहकर भी अपने माता पिता के साथ ऐसी गद्दारी करते हैं। ऐसी संतान को क्या तो भगवान ही माफ करे। एक बहुत सुंदर कहानी मैंने कभी सुनी थी। लोग किस प्रकार से अपने परिवार के प्रति ईमानदार हो सकते हैं, माता पिता के प्रति वफादार हो सकते हैं। एक बेटा अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, बहुत। वो उनके लिए हर वो वस्तु लाना चाहता था जिसका उनको शौक। बहुत बुजुर्ग पिताजी हो गए हैं, उनके लिए जो वो चाहते वो बेटा वो करता था। एक दिन बेटा ऑफिस से जल्दी आया और अपने पिताजी को लेकर एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गया। वो जानता था जवानी में उसके पिताजी को बाहर का खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद था। और चूंकि अब वो बूढ़े हो गए तो अपने बेटे से कहने में शर्माते, कहीं बेटा मना ना कर दे, कहीं बेटा क्रोधित ना हो जाए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के आश्रित होता है तो वो बहुत ज्यादा डरकर उससे अपने मन की बात कह पाता है। बेटा पिताजी को लेकर गया एक रेस्टोरेंट में, बहुत सुंदर रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग वहां पर भोजन करने आए हैं। और बेटा भी अपने पिताजी को लेकर एक टेबल पर बैठकर भोजन का ऑर्डर देता है। हल्का हल्का संगीत बज रहा है, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, भोजन आया। तभी एक घटना घटी। अचानक उस लड़के के पिताजी के हाथ से भोजन के ग्रास से वो टुकड़ा, वो ग्रास कपड़ों पर गिर गया। अब बुजुर्ग पिताजी ने देखा कि कपड़े खराब हो गए। अब बेटा क्रोध करेगा, डर के मारे हाथ कांपने लगे। हाथों में जो चम्मच ली हुई थी वो भी नीचे गिर गई। चम्मच की आवाज हुई तो सभी लोग एकदम से उन बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखने लगे। वो बुजुर्ग व्यक्ति
सबको अपनी ओर देखता देख डर गए, अब शायद मेरा बेटा मुझे कुछ कहेगा। लेकिन उस बेटे ने कुछ नहीं। वो बेटा अपनी जगह से आराम से उठा, उठ करके उसने रुमाल निकाला और अपने पिताजी के कपड़े पोंछे, मुंह पोंछा और बड़े प्यार से पिताजी को कहा, पिताजी आप भोजन कर लीजिए। हाथ जोड़कर पिताजी बोले, बेटा मेरी वजह से तुम्हारा इतना अपमान हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है। बेटा बोला, पिताजी जब बचपन में मैं खा नहीं पाता था और उस समय मैं भोजन गिराता था या मेरे कपड़े खराब हो जाते थे, तो क्या उस समय आपको अपमानित महसूस होता था? ये बात सुनी तो पिताजी बहुत खुश हुए। दोनों बाप बेटों ने बड़े प्यार से भोजन किया और बेटा कैश काउंटर पर बिल पे करके जाने लगा। ये घटना सभी लोगों ने देखी, साथ ही साथ मैनेजर ने भी देखी। जब बेटा बिल पे करके जाने लगा तो मैनेजर ने कहा, रुकिए भाई साहब, आप यहाँ पर कुछ छोड़ कर गए। उस लड़के ने अपनी जेबें टटोली, आश्चर्यचकित होकर, मेरी जान, मेरा तो ऐसा कुछ यहाँ पर छूटा नहीं। मैनेजर साहब बोले, बिल्कुल आप छोड़ कर जा रहे हैं और आप देख नहीं पाए। तो उस बेटे ने ही पूछ लिया, सर आप ही बताएं मैं क्या छोड़ कर जा रहा हूं? तो मैनेजर बोले, आप यहाँ पर प्रत्येक युवा के लिए ये सीख छोड़ कर जा रहे हैं कि जो काम बचपन में माता पिता ने हमारे लिए किया है, उनके बुढ़ापे में हमें उनके लिए करना चाहिए और बुजुर्गों के लिए आप उम्मीद छोड़कर जा रहे हैं। तो मित्रों, मेरी प्रार्थना है कि अपने माता पिता को वो प्रेम दे, वो सम्मान दे जिसके वो हकदार हैं और उनको उसी तरीके से उस तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी ट्रीट करते हैं। किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि चाहे किसी कोने में बैठे हो, चाहे किसी कोने में खड़े हैं, और बड़े हमेशा बड़े हैं। जब तक बड़ों की छांव घर पर रहती है तो तब तक परिवार सुरक्षित रहता है। जिस दिन बड़ों का सम्मान घर में खत्म हो जाता है, उस दिन परिवार नष्ट विनष्ट हो जाता है। जीवित व्यक्ति को हम भोजन देते नहीं है और मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, क्या फायदा? तो हमारा निवेदन है कि जो घर में माता पिता आपके साथ रह रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छा भोजन कराएं, साथ में रहें, समय बिताएं, क्योंकि ये वो पल है जो जिंदगी में कभी दोबारा वापस आने वाला नहीं है। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को मेरी ओर से